तो इसमें हमारे पास है हैवी वाटर। हैवी वाटर, तो हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है D2O। इसे हैवी वाटर कहते हैं। ठीक है, तो जो हैवी वाटर है इसे कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्योंकि डी से आता है ये, तो इसका नाम हो गया ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय हेरोल्ड सी यूरे ने। ये अमेरिकन साइंटिस्ट था, हेरोल्ड सी यूरे। ठीक है, इन 1932, इन 1932 में किसने, होलार्ड सी यूरे, अमेरिकन साइंटिस्ट था ये, इसने 1932 में इसको डिस्कवर किया था। तो उसने देखा कि जो वाटर होता है उसमें 1:6000, ये ऑर्डिनरी वाटर है और ये हैवी वाटर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 1:6000। यानी अगर इसका 6000 पार्ट होगा तो इसमें हैवी वाटर केवल 1 पार्ट का होगा। ठीक है, तो ये है इसका इंट्रोडक्शन हैवी वाटर का। ठीक, अब आते हैं यस सर। हम हैवी वाटर के बाद है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, जबकि जो हैवी वाटर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 374.42 केल्विन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक फ्लास्क लिया आपने, एक फ्लास्क में आपने ये वाटर रख दिया H2O। ठीक है, यहाँ पे थर्मामीटर लगा देते हैं। थर्मामीटर का काम क्या है, चेक करना है कि टेम्परेचर कितना हुआ। ठीक है, तो ये थर्मामीटर लग गया, थर्मामीटर लगा दिया। उसके बाद फिर इसमें क्या करते हैं हम, फ्रैक्शनल लगा देते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रैक्शनल का मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग लगा देते हैं ये स्पीड ब्रेकर काम का। ठीक है, स्पीड ब्रेकर होता है ये, स्पीड ब्रेकर होता है ताकि स्पीड कम हो जाए। ठीक, तो स्पीड कम करने के लिए हम यहाँ पे फ्रैक्शनल कॉलम लगा देते हैं, इस तरीके से कॉलम होता है। और यहाँ पे हमने ये थर्मामीटर फिट कर दिया, तो इससे हम चेक करते रहेंगे टेम्परेचर कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक, यहाँ बाहर के लिए हम क्या करते हैं, 1 मिनट ऐसे हटा देता हूँ। जैसे हमने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क को लेने के बाद हमने क्या किया, इसमें थर्मामीटर लगा दिया, वो चेक करेगा टेम्परेचर कितना है। फिर इसमें यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया, ये बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम इसमें कंडेंसर कर देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, कंडेंसर, ये और ये। ठीक है, कंडेंसर हो गया, यहाँ पे आउटलेट इनलेट दोनों चीज हो जाएंगी। ठीक, अब क्या होगा देखो, इस ये कंडेंसर होता है, यानी कोल्ड वाटर या आइस रख दो यहाँ पे, कोल्ड वाटर। ठीक, अब यहाँ से हीटिंग करोगे आप, अब वाटर है H2O और D2O। वाटर बॉयल होता है 373 केल्विन पे, तो पहले जैसे 373 पहुंचेगा टेम्परेचर, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से वाटर स्टार्ट हो गया निकलना। ठीक है, ये स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, यानी कुछ भी इसमें आप रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें रखी होती है। तो ये क्या करेगा, जो स्पीड से जा रहे होते हैं ये यहाँ से जाते हैं, यहाँ कंडेंसर लगा होता है, तो जो वेपर्स होता है वो फिर किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, और यहाँ आपको, यहाँ कलेक्ट कर लोगे आप, तो ये कलेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। अब 373 के बाद 374.42
के ऊपर जब आप टेम्परेचर करोगे तो मैक्सिमम वाटर निकल चुका होगा वेपर्स बन के, तो फिर इसके बाद जो जाएगा वो कौन होगा, D2O। तो फिर आप हीटिंग करोगे 375 के आसपास, तो फिर ये निकलेगा यहाँ से और फिर से कलेक्ट कर लोगे आप। तो इसलिए दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। 373 में H2O अलग हो जाएगा, उसके बाद 374.42 में D2O भी अलग हो जाएगा। तो दोनों आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है, ये भी आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे डिटेल से। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि पहले आप क्या करो, हीटिंग करो, यानी वेपराइज कर दो। पहले उसे वेपर्स में चेंज करो। हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, यानी वेपर में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद उसे कंडेंस कर दो, ठंडा कर दो आप, तो फिर वो आपको लिक्विड में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिक्विड में कलेक्ट कर लो आप इससे। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब दूसरा जो मेथड है इसमें, दूसरा मेथड है इसमें वो है इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए, बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड इज बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करना। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर भी होगा, D2 होगा, तो इससे ये टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी में OH, OH माइनस में, और ये टूटेगा D प्लस और OD माइनस में। अब कंपटीशन होगा कि H प्लस और D प्लस में से कौन कहाँ जाएगा, प्लस वाला ये तो माइनस के पास, यानी कैथोड के पास कौन जाएगा। तो जब कैथोड के पास जाने की बात होती है तो हाइड्रोजन जल्दी पहुंचेगा ड्यूटेरियम से, D से। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है, एक तो जो इसकी स्पीड होती है, यानी मोबिलिटी होती है, वो हाइड्रोजन की ज्यादा होगी D2 से, क्योंकि आवाज आ रही है? यस सर। तो इसमें देखो खास बात क्या है, नेट थोड़ा स्लो चलेगा अब। तो जो मोबिलिटी होती है H प्लस की, मोबिलिटी H प्लस की ज्यादा होती है D प्लस से, पहली चीज। दूसरा, जो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो कम होता है। H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल, इसकी वैल्यू अभी आप पढ़ोगे आगे, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल हो जाए वो कम होती है D प्लस से। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, पहले हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, तो हाइड्रोजन कैथोड पे चलता चला जाएगा। तो उन्होंने देखा कि 29,000 लीटर वाटर में 1 लीटर D2 होता है। ठीक है, तो ये कैसे किया, इलेक्ट्रोलाइसिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो उसने देखा कि जो लैबोरेटेड होगा ये बाद में होगा। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है काफी टाइम के बाद डी डिपॉजिट होगा। जब तक H प्लस है तब तक सारे H प्लस डिपॉजिट हो गए, उसके बाद जब H प्लस हट जाएंगे तब क्या होगा, D प्लस डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इसे प्रोलॉन्ग्ड, यानी बहुत लंबे टाइम के बाद D डिपॉजिट होगा कैथोड में। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पहले हाइड्रोजन डिपॉजिट होता जाएगा, उसके बाद
जब सारे हाइड्रोजन डिपॉजिट हो गए उसके बाद D2 डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। तो ये है प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? पहला, कलरलेस होता है, कलरलेस। दूसरा, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस। तीसरा, टेस्टलेस, टेस्टलेस। चौथा, इसमें इसका जो मोलर मास देखो, जो मोबिलिटी होती है वो इसकी स्लो होती है। मोबिलिटी D2O की कम होती है वाटर से, क्योंकि हैवी है। और हैवी का मतलब क्यों है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, हाई होता है, इसीलिए क्या होगा? स्लो मूव करेगा। ठीक है, तो D2O का जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है H2O से। ठीक, और एक और है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि एबिलिटी एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी D2O की क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो ये है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसीलिए से हैवी वाटर कहते हैं। हैवी मतलब भारी है, तो इसकी स्पीड कम होगी, हैवी होगा वाटर से, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। तो ये समझ में आ गया आपको? यस सर। तो अभी इतना ही करते हैं आज के लिए। कल संडे को ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, ओके सर। टाइमिंग मुझे बता देना जब आप फ्री होंगे। और मेरा ओके भी सर। 9 से चलेगा 11, और लगभग 11 बजे के आसपास में फ्री हो जाऊंगा, फिर कुछ इवनिंग में होगा। तो ओके सर। आप 11 बजे तक ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके। ठीक है, यस सर। बाय बाय। ओके, थैंक यू सर।